बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दावते नूर में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहती हूँ जी। आज आपके लिए बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट एंड स्पंजी, अंदर से रस तक भरे हुए काला जामुन की रेसिपी लेकर आई हूँ अपने मेजरमेंट के लिहाज से और बनाने के लिहाज से। ये रेसिपी एकदम परफेक्ट है, आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करेगी। यूं समझिए कि इसका रिजल्ट नो फेल है। आप इसका अंदर का शीरा देख सकते हैं, सॉफ्टनेस आप इसकी देख सकते हैं। इसके साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने लिया है एक स्टील का भगोना और इसमें शीरा प्रिपेयर करूंगी, जिसके लिए मैंने लिया हुआ है 1.5 कप शुगर। नॉर्मल घर की ग्रेनुलेटेड शुगर है और मेरा 1 कप 250 ml का है और ये मैं इस तरह इसमें डाल रही हूँ। आप किसी भी कप से मेजर कर सकते हैं और उसी तरह से 1.5 कप मैंने इसके अंदर पानी शामिल कर दिया। पानी शामिल करने के बाद मैं 2 पोड इलायची के लूंगी, जस्ट उनके मुंह खोल लिए है और वो इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। और अब मैं इसकी आंच खोल दूंगी। पहले चीनी को मेल्ट करूंगी, बॉयल आ जाएगा और उसके बाद अब शीरे को 5 मिनट जस्ट आपने पकाना है, ताकि इसके अंदर बिल्कुल ऑयल की तरह यू थिकनेस आ जाए। कोई 1 तार 2 तार शीरा नहीं प्रिपेयर करना है। जस्ट 5 मिनट के बॉयल से ही मेरे शीरे में वो थिकनेस बिल्कुल ऑयल जैसी आ गई थी। आप अगर देख सकते हैं, कोई तार नहीं बनानी इसके अंदर, ठीक है। बस इस बात का ख्याल रखना है। आप देखिए गाढ़ा गाढ़ा मेरे हाथों में 2 उंगलियों की में महसूस हो रहा है। बस मैं अब आंच बंद कर दूंगी और कवर करके शीरों को मैं साइड पर रख दूंगी। और अब गुलाब जामुनों का बैटर प्रिपेयर कर लेते। एक ड्राई बॉल आपने ले लेना है और उसके अंदर यूं देखिए मैंने भर के नीडो फुल फैट मिल्क पाउडर लेना है। आप नीडो ले लीजिए या कोई भी ले लीजिए, फुल फैट होना चाहिए। 2 टेबलस्पून लेवल करके मैंने मैदा शामिल किया है और ½ टी स्पून मैंने इसके अंदर बेकिंग पाउडर अंदर की तरफ काट कर डालना है, अंदर की तरफ, ठीक है। और तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट को अच्छी तरह से करूंगी मिक्स। इसके बाद मैं डालूंगी इसके अंदर 1 टेबलस्पून मेल्टेड घी डाल देना है। आप देसी घी भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। और एक छोटे साइज का अंडा मैंने लिया। अगर बहुत बड़ा अंडा आप डाल देंगे तो फिर आपको मजीद मिल्क पाउडर डालना पड़ेगा, ताकि एक बैटर की कंसिस्टेंसी में आ जाए। और ये देखा हाथों की मदद से मिक्स किया, इसका एक गोल सा लंप बना लिया मैंने। बहुत ज्यादा इसको गूंदना नहीं है, इसका ऑयल मत सेपरेट कीजिएगा और इसके अंदर आटे की तरह लेस भी नहीं पैदा करनी, जस्ट मिक्सिंग करनी है। और 3 मिनट के लिए मैं साइड पर रख दूंगी। ये जो स्टिकी डो होता है ना, यही परफेक्ट डो होता है। इन द मीनवाइल मैंने ऑयल हल्की आंच पर चढ़ा दिया, बहुत ही ज्यादा धीमी आंच पर मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। और अब ये जो शीरा मैंने प्रिपेयर किया था, इसके अंदर एक पिंच, छोटी सी पिंच मैंने येलो फूड कलर डाल दिया, ताकि इसके अंदर वो जाफरानी लुक आ जाए। क्योंकि खुशबू तो इलायची से जबरदस्त आ चुकी है, बस फूड कलर ऑप्शनल है, डालना चाहे तो आप डाल दीजिए। अब 2 से 3 मिनट बाद आप देखिए डो काफी हद तक सेट हो गया। हाथों को घी से करूंगी थोड़ा सा ग्रीस और एक इसमें से थोड़ा सा मैं बैटर ले लूंगी, बस जस्ट लेना है। इसके अंदर मुझे कलर शामिल करने हैं। मैं ग्रीन कलर डाल रही हूं, आप पिंक भी डाल सकते हैं, येलो भी डाल सकते हैं। और अगर आप चाहे तो कोई फूड कलर मत शामिल कीजिएगा, आप बिल्कुल सादे भी बना सकते हैं। बस जस्ट फूड कलर डालने से इसका लुक अंदर से बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। हाथों से मैंने किया इसके अंदर ये कलर मिक्स, 2 ड्रॉप मैंने शामिल किए थे। और मिक्स करने के बाद अब मैं अपने हाथों को ग्रीस करूंगी और इसकी छोटी छोटी सी गोलियां 9 बना लूंगी, ठीक है। अब इस तरह से ग्रीस किए हुए हाथों को बहुत ज्यादा ग्रीस नहीं करना, सिर्फ इतना ग्रीस करना है जितनी जरूरत हो। और ये देखें बिल्कुल छोटी छोटी गोलियां बनानी है, ताकि इसके अंदर बस एक छोटा सा पैच कलर का नजर आए। बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी नहीं बनानी है आपने। ये 9 गोलियां मैंने बना ली है। और अब इस बैटर में से इस तरह से मैं बहुत इंतहाई मीडियम साइज के अपने काला जामुन प्रिपेयर करूंगी। गोल किया, यूं हाथों से चिपटा किया, ग्रीस किए हुए हाथों पर। अगेन कहूंगी बहुत ज्यादा घी नहीं लेना आपने। और ये इसके अंदर 1 अदद गोली मैं रख दूंगी, इसके ऊपर यूं सराउंड करूंगी और फिर अपने हाथों की मदद से आपने इसको गोल गोल घुमाना है। अंदर की तरफ इन काला जामुनों पर आपने प्रेशर नहीं डालना है, सिर्फ हाथों पर गोल गोल घुमाना है। अभी भी आप देख लीजिए इसके अंदर क्रैक्स है। मजीद घुमाऊंगी ताकि चिकनी सी बॉल प्रिपेयर हो जाए, जिसके अंदर कोई क्रैक ना हो, बिल्कुल क्रैक से फ्री हो। आप देखें बिल्कुल एक चिकना बॉल, बिल्कुल हाथों की मदद से आसानी से बन गया है। अब मैंने 9 बॉल इस तरह से बना ली है, इनको साइड पे रखूंगी। अब जो मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रखा था, एक छोटी सी गोली इसके अंदर मैं डालूंगी, आपको ऑयल का टेम्परेचर समझाने के लिए। बिल्कुल हल्के हल्के बबल निकलने चाहिए, ये फौरन पकना नहीं, बड़े बड़े बुलबुले नहीं निकलने चाहिए। ये देखें ये थोड़ा सा घूमना शुरू हो गया। अब आहिस्ता आहिस्ता ये सरफेस पर फ्लोट करके आ जाएगा, हल्के हल्के बबल और फिर सरफेस पर इसका फ्लोट कराना। यही राइट टेम्परेचर है आपका ऑयल का। अब ये सेट हो गया तो मैंने ये जो गोली मैंने बनाई हुई थी, दोबारा इसे हाथों में घुमाऊंगी, चिकना करूंगी और अब इसके अंदर डाल दूंगी ऑयल के अंदर। क्योंकि
थोड़ी देर में नीडो ड्राई होने लगता है। अब देखें ये आहिस्ता आहिस्ता इसके बबल्स निकल रहे, बहुत ही स्लो कुकिंग हो रही। चम्मच की मदद से बस मैं ऑयल को घुमा रही हूँ। आपने इन गुलाब जामुनों को बिल्कुल भी टच नहीं करना है, बस ऑयल की मदद से, ये जो स्पून की मदद से ऑयल को हिलाना है। अब देखिए सरफेस पर तमाम फ्लोट होकर आ गए हैं। अब उसी तरह से मीडियम आंच पर ये कुक हो रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता इन्हें अपना कलर पकड़ने दी। ठीक है, बहुत ज्यादा तेज आंच पर नहीं बनाना, वरना फिर अंदर से कच्ची गुठली इसके अंदर रह जाएगी। लाइट हैंडेड देखें, ये अब बिल्कुल इतने सॉफ्ट एंड स्पंजी है, लाइट इन वेट है, जैसे इनका कोई वजन ही नहीं है, क्योंकि ये अंदर से अच्छी तरह से कुक हो गए हैं। और अब मैं देखे स्पून की मदद से इसको आराम आराम से पलट रही। अब इस स्टेज पर अगर आप चाहे आपको गुलाब जामुन प्रिपेयर करनी है, रसगुल्ला बनाना है, तो आप इस स्टेज पर इसे निकाल दीजिए और शीरे में डाल दीजिए। लेकिन मुझे तो काला जामुन प्रिपेयर करना है, तो मैं इसे आंच को थोड़ा सा तेज करूंगी, क्योंकि अगर काला जामुन बनाने के लिए आप उसी तरह हल्की आंच पर इसे बनाएंगे तो अंदर से गुलाब जामुन ड्राई हो जाएंगे। जब लाइट ब्राउन कलर आ जाए तब आप इसका आंच थोड़ी सी बढ़ाकर इसका कलर ले आइएगा। जितना आपको काला जामुन का कलर पसंद है, बहुत ज्यादा डार्क पसंद है या थोड़ा सा पसंद है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए अब इसका कलर आना शुरू हो गया है। थोड़ा सा मैंने आंच को मीडियम कर दिया है और अब इस तरह से मैं मुसलसल स्पून की मदद से मैं इसको राउंड राउंड घुमा रही हूं, ताकि सब जगह बहुत ही ज्यादा इवन कलर मेरा आ सके। अब देखिए मैं इस स्टेज पर इसे स्टॉप कर रही हूं, क्योंकि शीरे में जाने के बाद इसका कलर और डार्क हो जाएगा। अब गरम मैंने शीरे को कर लिया था, ठीक है, अच्छा खासा गरम शीरा है मेरा, और मैंने अब इसके अंदर ये डाल दिए है काला जामुन अपने तमाम। थोड़ा सा स्पून की मदद से इसको प्रेस किया ताकि शीरा सब जगह लग जाए, और ढक कर मैंने अब इसे 20 मिनट के लिए रख दिया। शुरू में 5 मिनट आंच ऑन थी, फिर मैंने बंद कर दी थी, और ये आधा घंटा बाद में आपको ये देखिए आप काला जामुन का रिजल्ट देखें। इसकी सरफेस थोड़ी सी ऊपर से सख्त जरूर होती है, क्योंकि काला जामुन होते हैं, और ये देखिए अंदर से बहुत ही ज्यादा जबरदस्त तरीके से ये रस पी चुके हैं। शुरू में ये शीरे में फ्लोट कर रहे थे, लेकिन जब इसने तमाम शीरा पी लिया तब ये इसके नीचे बॉटम में बैठ गए हैं। और ये देखिए अब तमाम की तमाम मैं आपको बाउल में सर्व करके बता रही हूँ। बिलीव में आप इसे गर्मा गर्म सर्व करके देखिए, आप दुकान की ये काला जामुन भूल जाएंगे। और ये जाफरानी शीरा भी मैंने इसके ऊपर डाल दिया। होप करूंगी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, आपने इसे लाइक दे ही दिया होगा। चैनल पर अगर नहीं तो हम्बल रिक्वेस्ट है, बगैर सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दीजिए।